हेलो साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि रोजाना बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती है और उस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को लेकर हम आपको अपडेट करते देते हैं। सबसे पहले हम टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं। तो टेलीग्राम का, अगर टेलीग्राम से आप जुड़े हैं तो आपको वैकेंसी की डिटेल सबसे पहले मिल जाएगी और फिर टेलीग्राम पर अपडेट करने के बाद हम वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब पर अपने इस यूनिक पॉइंट ऑफ चैनल पर आपको अपडेट करते हैं। तो रोज़ाना बेसिस पे जितनी भी वैकेंसी निकलती है उन सभी वैकेंसियों के नोटिफिकेशंस को हम लगभग हर दिन 2 से 3 वैकेंसी को अपडेट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो देखो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी भेल BHEEL की तरफ से निकाली गई है, ठीक है। और कौन कौन सी पोस्ट होगी, तो देखो इसमें AE यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट होती है, जिसे जनरली एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में भी जाना जाता है। और आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है दूसरे नंबर की, और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी अच्छी खासी पोस्ट है। तो इसमें अगर टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो ये जो भेल में AE और JE के पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 400 पोस्ट है, जो कि बहुत ही अब तक की मुझे लगता है कि भेल की तरफ से ये अच्छी खासी पोस्टिंग, अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो यार ये आपका CBT बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे होने वाला है। गेट स्कोर का इसमें कोई वेटेज नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं है। मतलब टोटल हर चीज़ आपके जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के CBT एग्ज़ाम के ऊपर ही डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो ये आपका CBT एग्ज़ाम बेसिस वैकेंसी निकाली गई है। तो देखो, ये आपके लिए दोस्तों बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो पहले जो भेल कंपनी थी ये गेट बेसिस हायर करती थी, इसका एग्ज़ाम बहुत कम ही होता था। कभी कभार एक आध दो बार हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन भेल का जनरली AE और JE की पोस्ट के लिए गेल के माध्यम से ही पोस्टिंग करी जाती है। लेकिन अब की बार भेल ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और ये CBT बेस्ड अपना जो भी इनका रिक्रूटमेंट होगा वो पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी तरह से आपकी परमानेंट सरकारी जॉब होने वाली है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा मौका होगा। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते यार, मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप एलिजिबल होते हैं ऐसी सारी वैकेंसीज में तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर आप नहीं भी क्वालिफाई होते हैं तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि उसका लेवल कैसा है, सिलेबस कैसा है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, कितनी और मेहनत आपको आगे करनी पड़ेगी कि आपको सिलेक्शन मिल जाए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो देखिए, ये रहा आपका भेल की तरफ से जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये BHEL का आपका लोगो दिख जाएगा। और अगर BHEL का जो पूरा नाम होता है वहाँ पर ये अगर देखें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। और वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर इसकी बारे में बात करें भेल के, तो ये एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि दिया गया है और पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये काम करती है। अब इसमें अगर पोस्ट की बारे में बात करें कि मतलब कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है, तो जो सबसे पहली जो पोजीशन है वो सबसे पहली पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजीनियर ट्रेनी की जो पहली पोस्ट होने वाली है, ठीक है। जनरली जो डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए होता है, मतलब जिन्होंने BE BTech कर रखा होता है, उनके लिए ये वैकेंसी होती है, ठीक है। मतलब कि असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर ये रिक्रूटमेंट होने वाली, ठीक है। और जो दूसरे नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुपरवाइजर ट्रेनी, ठीक है। अब ये सुपरवाइजर जो ट्रेनी है, ये जो वैकेंसी होती है ये जनरली डिप्लोमा वालों के लिए होती है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा होता है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल और भी तमाम तरह के ट्रेड्स होते हैं। तो उनके लिए ये सुपरवाइजर ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है ये होने वाली है, ठीक है। और अगर इसके बारे में देखें तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि ये महारत्ना कंपनी है, जो कि इंडिया की सबसे टॉप लेवल की कंपनी मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है, अगर आप देखें तो भेल इनवाइट्स यंग ब्राइट डायनेमिक कैंडिडेट फॉर इट्स वेरियस इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा लेवल पोजीशन। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा, सॉरी थोड़ा सा कट रहा है, मैं ऊपर से कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे।
ये चीज़, अब इस चीज़ को देखने में आपको क्या लगता है, यहाँ पर देखिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दिया है कि आपका इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट जिन्होंने BE BTech कर रखा है उनके लिए भी वैकेंसी है, और जिन्होंने डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक कर रखा है उनके लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो है कि ये आपका CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। और ये 2020 की वेल की तरफ से वैकेंसी आई है। हालांकि वैकेंसी ये नहीं है, ये 60 नोटिफिकेशन है, मतलब इन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमारी तरफ से वैकेंसी निकाली जाएगी। अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन मुझे लगता है कि 2-3 हफ्तों के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब जो पहली पोस्ट है मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी है वो उसमें अगर देखें तो कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो देखो फुल टाइम यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री मांगा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बैचलर डिग्री नहीं भी है, अगर आपके पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम है, मतलब कि जिसमें BE BTech भी होता है और मास्टर्स प्रोग्राम मतलब कि ME MTech भी होता है, तो 5 साल का होता है, तो उनके लिए भी बोला कि यहाँ पर वो लोग भी एलिजिबल है। अब इसमें अगर हम बात करें कि कैसे कैसे पोस्ट निकाले गए हैं, तो देखो इसमें अगर सबसे पहला जो हम देखें तो जो मैकेनिकल वालों की पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल वालों को पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 28 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि जनरल में है, और EWS में 7 पोस्ट है, OBC वालों के लिए 20 पोस्ट है, SC वालों के लिए 10, ST वालों के लिए 5, मतलब टोटल मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो भाई मैकेनिकल में 70 सीट हो जाती है। फिर अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 10 है जनरल वालों के लिए, और EWS OBC SC ST के लिए है, मतलब टोटल अगर बात करें तो 25 सीट निकाली गई है। फिर जो अगला नंबर आता है वो अगला नंबर आता है सिविल वालों का। तो सिविल वालों के लिए अगर टोटल वैकेंसी की बात करें, वैसे जनरल वालों के लिए देखें तो यार जनरल वालों के लिए तो केवल 10 निकाली गई है, लेकिन अगर टोटल देखें तो टोटल आपको यहाँ पे 25 देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर अगर अगले ब्रांच की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच आ जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 20 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिल जाएगी। फिर जो अगला ब्रांच आता है वो आता है केमिकल का। केमिकल में अगर देखें तो केमिकल वालों में आपको केवल सबसे कम वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये केमिकल वालों के लिए केवल 5 सीट निकाली गई है। फिर जो अगली वैकेंसी है वो अगली वैकेंसी है मेटलर्जी वालों के लिए। ठीक है, तो मेटलर्जी वालों के लिए भी वही सेम वैकेंसी है, जैसे कि 5 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जब आप इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड करने के बाद जो आपकी प्रॉपर वैकेंसी बनने वाली है तो वो आपको मैं थोड़ा सा ऊपर से कर देता हूँ, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 50 वैकेंसी। ठीक है, तो 50 वैकेंसी टोटल है इंजीनियर्स वालों के लिए। ठीक है, फिर जो अगली वैकेंसी है वो सुपरवाइजर ट्रेनिंग के तौर पे, तो वो डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है, लेकिन वहाँ पर एक और क्राइटेरिया है कि आपका जो डिप्लोमा का मार्क्स है वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी की अगर बात करें तो डिप्लोमा वालों के लिए जो वैकेंसी है मैकेनिकल वालों के लिए, सॉरी थोड़ा सा मैं आपको ऐसे करता हूँ, ये मैकेनिकल वालों के लिए अगर वैकेंसी की बात करें तो जनरल वालों के लिए यहाँ पे 64 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, और टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपको 140 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फिर ये बात करते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपका यहाँ पे 24 सीट है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जनरल वालों के लिए 24 सीट है, टोटल की बात करें तो 55 सीट देखने को मिलेगी। फिर सिविल वालों की बात करते हैं तो सिविल वालों में जनरल के लिए 13 है। ठीक है, जनरल वालों के लिए 13 वैकेंसी है, और टोटल की बात करें तो 35 वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10 वैकेंसी जनरल वालों के लिए है, और 20 वैकेंसी टोटल इनकी हो जाएगी। और अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कि मतलब डिप्लोमा वाले की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी 250 वैकेंसी हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप इस वैकेंसी में मैं जैसे कि अगर आप दोनों वैकेंसी को ऐड करें, एक तो सबसे पहला हो जाता है जो आपका वो है 150। ठीक है, जो इंजीनियर्स वालों के लिए है। फिर दूसरी जो वैकेंसी है वो है 250। ठीक है, अगर इनको जोड़ेंगे तो टोटल आपकी कितनी वैकेंसी होने वाली है, 400। ठीक है, ये 400 वैकेंसी है जो कि भेल की तरफ से बहुत ही अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें कि जो ये वैकेंसी है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 1 फरवरी 2025 से होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर जो दूसरी है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, तो 28 फरवरी को इसकी लास्ट डेट होने वाली है, मतलब 28 फरवरी, जैसे फरवरी का महीना ख़त्म होगा उससे पहले ही, फरवरी के महीने ख़त्म होने से पहले ही आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि
या इनका जो डिटेल होगा, जो डिटेल नोटिफिकेशन होगा वो कहाँ पर कब आएगा। तो यहाँ पर देखिए वो 1 जनवरी 2025 इन्होंने वो चीज़ भी मेंशन कर रखी है। 1 जनवरी को इनका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाने वाला है। तो ये 60 नोटिफिकेशन था और इस 60 नोटिफिकेशन में जितनी भी जानकारी थी वो सारी की सारी जानकारी हमने आपको दे दी। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वैकेंसी थी, जो कि भेल एई या जेई की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी टोटल 400 पदों के लिए, ठीक है। तो उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी, और जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो अगर कुछ लोगों का जैसे ये होगा कि उन्हें कट ऑफ जाननी होती है, तो उसकी प्रॉपर कट ऑफ वाली वीडियो भी हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। महज 2-3 घंटे और लगेंगे मुझे रिसर्च करने में। तो उसकी कट ऑफ जैसे ही मेरे हाथ लगेगी मैं कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो कट ऑफ क्या होती है, जैसे अब इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होता है तो वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा, लेकिन कट ऑफ की वीडियो मैं जस्ट इसके 1 घंटे बाद ही पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आज की इस नई वीडियो के बाद, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।